हमने फिश के बारे में बताया कि वो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आता है, यानी बॉडी इम्प्योर कर देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या चलता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वहां पर CO2 प्रोड्यूस होता है, तो CO2 ब्लड को दे देता है और ब्लड से O2 ले लेता है। चलो, तो इम्प्योर ब्लड आया और यहाँ पहले कहाँ पर एंट्री किया, तो आर्किल में आएगा, फिर इसके बाद नीचे जाएगा और उसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल। फिर अभी हमने क्या बोला, गिल्स में जाएगा, बोलो, गिल्स में जाएगा और वापस फिर कहाँ जाएगा, हार्ट। हाँ, बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, सुनना, इसका एक मतलब यह है कि अभी यहाँ पर जो ब्लड आया वो एक ही बार आया, कहाँ पर, हार्ट। एक बार आया तो समझ में कम आया होगा ना। आ जाओ, इसको भी देख लेते, तब पता चलेगा कि एक बार क्यों आया। देखो, ये तुम्हारे पास देखो कई तरह की वेन होती हैं। ये वेन होती हैं, वो आपस में मिल करके एक जगह मिलती है, जिसको बोलते हैं वेना कावा। ये मेन वेन होती है, लार्ज वेन होती है। इसको कौन सी वेन बोलते हैं, ये सारी वेन यहीं पे आकर के मिलती है। वेन वो होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को हमारे शरीर में लेके घूमती हैं। बोलो यार, वेन और क्या होती है, एक क्या होती है, आर्टरी। यहां पर क्या है, देख लो पहले, ये ऊपर वाले को क्या बोला था, ऑरिकल, और नीचे वाले को वेंट्रिकल। ऑरिकल, वेंट्रिकल, अब वो क्या हो गया, वेन और आर्टरी। ये ब्लड वेसल पाइपलाइन है, वो हार्ट का चैम्बर था। सुनना, और सुनना, ऐसे यहां पर बोला जाता है, ए से क्या होता है, जैसे ए क्लास का मतलब प्योर ब्लड, तो आर्टरी हमेशा क्या लेके चलेगी, प्योर ब्लड, और वेन क्या लेके चलेगी, इम्प्योर ब्लड। तो ऐसे याद कर सकते हो, आर्टरी और वेन, धमनी और सिरा। तो आर्टरी तुम्हारा क्या लिखे, ए से ए क्लास यानी प्योर ब्लड। सुनना, तो कुल मिला करके अगर वेन आ करके यहां पर मिल रही है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि वो आकर के एक मेन वेन में मिलेंगे, जिसका नाम होगा वेना कावा। ऊपर से एक दूसरी वेन आती, नीचे से एक, बॉडी के ऊपर से ब्रेन की तरफ से लेके आएगी, एक बॉडी के नीचे से। इंफीरियर नाम पढ़ोगे, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा। तो ये सब बात की बात है, तुम लोग के कोर्स में नहीं है, हमें केवल वेन लिखना था, बस हो गया। और कहां पर जाके, मेन वेन वेना कावा। अच्छा सुनना, ये फिर आ करके, ये हमने क्या बोला था, राइट ऑरिकल, और इसको क्या बोला था, बोलो, लेफ्ट ऑरिकल, और इसको क्या बोलोगे, वेंट्रिकल, और इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सुनना, ये जो तुम्हारा है, ये यहां आराम से क्रॉस करेगा और क्रॉस करके फिर नीचे आएगा ब्लड। बोलो सही है, यहां से ब्लड आया, नीचे गया, और यहां से फिर जा करके ये एक जगह से। अब सुनना, यहां पर रेगुलेशन के लिए एक वाल्व होती है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व नहीं कहते, हार्ट की वाल्व खराब हो गई है तो यही वाल्व होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। आज से तुम बोल भी सकते हो, कोई तुम्हारे पास आया कि अरे वाल्व खराब है, कौन सी वाली खराब है, अभी नाम अभी तीनों बता देंगे तो पूछ सकते हो, समझ लो, तो उनको लगेगा तुम बायो पढ़ रहे हो। हाँ, और तुम इस पूछ लिया, अच्छा बताओ कौन कौन सी वाल्व होती हैं, है ना, ये बायो लिए हुए हो, तो समझ जाएगा तुम्हारा भविष्य के साथ साथ बायो का भविष्य खराब है। फिर इसके बाद इसको जो वाल्व बोलेंगे, यहां पर आएगी बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। हाँ, इसी का एक नाम और होता है मिट्रल वाल्व। क्या बोलेंगे, मिट्रल वाल्व। अब सुनना, यहां से ब्लड अब वापस जाता है, पहुंचता है। अभी तक बताओ इसमें कौन सा ब्लड था, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर का देखो, वेन का मतलब प्लस CO2 प्लस, इम्प्योर का मतलब CO2 किसकी वजह से प्योर होता है, सॉरी, ब्लड किसकी वजह से प्योर होता है। हाँ, तो यहां पर इम्प्योर ब्लड चल रहा है, बोलो सही है ना यार। अब वो प्योर होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स के पास। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अब यहां पर ये लंग्स है, जहां पर CO2 बाहर और O2 अंदर होता है। और ये वाली प्रोसेस अभी चैप्टर पिछले वाले पढ़ के आए हो, क्या होता है, समझ रहे हो ना। अब तुम एंट्री कर गए हो कि जो O2 डिफ्यूज करा के पहुंचाते थे टिश्यू में, और हमने उस दिन बोला था कि अभी तुम टिश्यू से लंग्स की बात डायरेक्ट कर रहे हो, बीच में हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ, आज इन्वॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ। अब ये प्योर होने के बाद, यानी कि ये प्लस O2, यानी कि क्या बोलोगे, प्योर ब्लड,
ये ले करके आएगा और कहाँ पहुंचा देगा, यहाँ पर। सुनना, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ब्लड प्योर होने के लिए जाएगा हार्ट से, प्योर होके वापस एक बार हार्ट में आएगा, यानी कि दूसरी बार आ रहा है, यानी कि नाम पड़ेगा डबल सर्कुलेशन। जबकि यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर इम्प्योर गया, प्योर हुआ, वापस नहीं आया, बॉडी को सीधे देने चला गया, फिर आया इम्प्योर होके। तो इसका मतलब है प्योर होके दोबारा नहीं आया, कहां पर, फीसेस में। इसलिए इसको हमने क्या बोला था, सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोला था, सिंगल सर्कुलेशन। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां से इम्प्योर ब्लड आया, प्योर होने के लिए कहां पहुंचा, लंग्स में, प्योर होकर के कहां पहुंचा, फिर हार्ट में, लेफ्ट आर्टिकल में। तो इसको हमने क्या बोला, डबल सर्कुलेशन। सही चल रहा है अभी तक। तो इसका नाम डबल मतलब 2 बार सर्कुलेशन, DOUBLE, डबल सर्कुलेशन। सही चल रहा है। चलो अब सुनना, ये ब्लड अब यहां से प्योर, अब इधर की तरफ कौन सा ब्लड है, प्योर ब्लड है। तो अब ये क्या करेगा, प्योर ब्लड अब मूव करेगा बॉडी की ओर, यानी कि इसी से क्या बनेंगी, इससे क्या बनेंगी, आर्टरी। और मेन जो आर्टरी होगी जिससे सारी आर्टरी बनेंगी उसको बोलेंगे, बोलो, आयोटा। क्या बोलेंगे, आयोटा। इधर एक मेन वेन था जिसका नाम क्या था, वेना कावा। यहां पर मेन जो है आर्टरी है उसको क्या बोलेंगे, आयोटा। अच्छा, इनके नाम से भी कुछ हमें लगा, देखना ऐसा लग रहा है सारी वेन इसी से मिल रही है, तो मेन वेन तो है ही है, तो इसको ऐसा लग रहा है वेन का काका। नहीं समझ में आया, इसको क्या बोलोगे, है ना, वेन का काका मतलब वेना कावा। अच्छा, ये भी लग रहा है, ये लग रहा है आर्टरी का ताऊ। नहीं, क्या बोलेंगे, आयोटा। क्या बोलेंगे, आयोटा। तो अब एक ट्रिक याद कर सकते हो यहां पर, L स्क्वायर BPM। L का मतलब हो गया लेफ्ट, लेफ्ट ऑरिकल, और L दूसरे L का मतलब हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। B का मतलब देखना, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या आ रहा है, बाइकस्पिड वाल्व। P का मतलब हमेशा वहां पर प्योर ब्लड होगा, क्यों, देखो थोड़ा प्योर ब्लड होगा कि नहीं, लंग्स में प्योर होकर के कहां पहुंचा, यहां पर। ये सब में क्या चल रहा है, प्लस O2 है, यहां पर प्लस O2, यहां पर प्लस O2, प्योर ब्लड दोनों में है। और दोनों के बीच में कौन सा वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। सही चल रहा है। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं, यहां पर भी एक वाल्व होगी, इन दोनों को, ये वाल्व और ये वाली वाल्व दोनों एक नाम से जानी जाती है, इनको बोला जाता है सेमी ल्यूनार वाल्व या सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, ल्यूनार का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, अर्धचंद्राकार। मतलब क्या हो गया, देखो एक इस तरह से शेप है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, अर्धचंद्राकार। तो ये भी इसी तरह का ये यहां पर लेके आए हुआ है शेप, इसलिए नाम पड़ेगा इसको सेमी ल्यूनर वाल्व। दोनों तरफ पाई जाएगी। अच्छा सुनो ध्यान से, एक तो हम इसका भी बना देते हैं थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन। अब ये वाल्व का काम क्या होता है, हाँ, वाल्व क्या करेगा, ब्लड के बैक फ्लो को रोकेगा, ब्लड के बैक फ्लो को, पीछे की तरफ। जैसे मान लो, ध्यान से सुनना, ब्लड किधर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बोलो सही है ना यार। अब इधर की तरफ जा रहा है, मान लो किसी कारण से उल्टा आना चाहे तो, थोड़ा सी सिचुएशन देखो किस तरह से है, ऐसे सिचुएटेड है ये। अब तुम्हें पता है कि अगर ऊपर से कोई चीज जाएगी तो आराम से चली जाएगी, बोलो, लेकिन अगर नीचे से कोई चीज आ रही तो तुरंत ये क्लोज हो जाएगा। फील हो रहा है कि नहीं, ऊपर से कोई चीज डालो तो आराम से जाएगी, लेकिन अगर कोई नीचे से आने लगा तो ये तुरंत आपस में ऐसे बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये सेमी न्यूनल वाल्व क्या करेंगी, बैक फ्लो को रोकने का काम करेगी। सही चल रहा है। सेम चीज यहां पर भी है, ये इधर की तरफ ब्लड जाएगा तो जाने देगा, लेकिन अगर उल्टा आने लगा तो फिर ऐसी सिचुएशन में तुरंत ये क्या हो जाएगा,
क्योंकि तुम्हें यहां पर प्रेशर जब लगाओगे पूरे में तो ये बंद हो जाएंगे। सेम चीज यहां पर है, सुनना, अगर ट्राइकस्पिड वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व की बात करते हैं, ब्लड ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो आराम से गिर जाएगी, बोलो दिख रहा है ना, सेम, बस उसकी सिचुएशन की बार ऐसे। अब अगर क्या करेगा, ब्लड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे तो तुरंत ही क्या कर जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बोलो सही है ना। अब बंद होने का मतलब क्या हो गया, बैक फ्लो को रोक दिया। सेम ये भी इधर से तो आने देगा, लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। पल्मोन्स का मतलब क्या बताया था हमने, लंग्स, कहां बताया था, कब बताया था, बताया था, हाँ, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर और वही मतलब एटमॉस्फेयर की बात है ना। तो पल्मोन्स टर्म किसके लिए यूज करते हो, अब सुनना, देखो कोई भी चीज हो, जैसे ये ऑर्गन कोई हो, जो भी इसकी तरफ ब्लड लेके आएगी उसका नाम हमेशा क्या दिया जाएगा, आर्टरी। सुनना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अरे सुन लो। फिर इसके बाद यहां से जो ब्लड वापस लेके जाएगी उसको क्या बोलेंगे हमेशा, वेन। सुनना, ये लोग, यही एक्सेप्शन है ना यार, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आर्टरी क्या होता है, वो वेसल है जो क्या करती है, ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके आती है। ये आंसर मत देना कि आर्टरी वो होती है जो शुद्ध खून लेके जाती है, समझ रहे हो। तुम्हें हमेशा आर्टरी वो बताना है जो ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके आती हो, समझ रहे हो। वो बात अलग है कि ज्यादातर आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक्सेप्शन ये आने वाला है। आ जाओ, ये ऑर्गन है क्या, ये ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके आ रही क्या ये वाली वेसल, तो इसका क्या नाम रखोगे, लेकिन अब ये हो जाएगा आर्टरी, लेकिन पल्मोन्स की तरफ लेके जा रहे तो नाम पड़ेगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलोगे, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसलिए इसका नाम बोलोगे पल्मोनरी अब ये देखो ऑर्गन से वापस जा रही तो क्या बोलेंगे, हाँ, पल्मोनरी वेन्स। यानी कि इकलौती हमारे बॉडी की आर्टरी है जो क्या लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड, और इकलौती हमारे शरीर की वेन है जो क्या लेके जा रही है, प्योर ब्लड।